क्वेश्चन नंबर 27 क्या बताया हुआ है? कंप्यूट डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ सागर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेप्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट्स का मतलब हुआ जितने भी हमारे उधार हैं हम पर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं। इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये सब फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं। उसके अलावा आप लोगों को मैंने कहा था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करें। जब पिछला चैप्टर करा रहा था तो अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद किया होगा तो उसमें भी नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग में ये दो चीजें आती हैं। इसके नॉन करंट लायबिलिटी का ही दूसरा नाम है, मैं पहले भी बता चुका हूं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो सारी बोरोइंग्स जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए की गई हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए जो बोरोइंग्स की हैं हमने, वो सब इसमें आती हैं। बैंक लोन अगर कुछ नहीं कहा हो तो इसी में आएगा। डिबेंचर्स हमेशा इसी में आएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स आएंगे इसमें। मॉर्टगेज अगर वर्ड लिखा, मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रख के लोन लेना। तो इस जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो सब इसी में आएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म प्रोविजन के नाम से ही मिलेगा। उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको कि कौन से प्रोविजन लॉन्ग टर्म है कौन से शॉर्ट टर्म है। आपको जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के नाम से ही मिलेगा। बाकी सारे जो प्रोविजन आपको दिखाई देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो शॉर्ट टर्म ही होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में है नहीं। तो अब क्वेश्चन में से देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा। सबसे पहले है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बोरोइंग नहीं होती है। फिर है 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स हमारे लिए बोरोइंग्स हैं 2 लाख। 10% का कोई रोल नहीं है। फिर है 8% बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी अगर आपको पता हो डिवेंचर्स की ही एक फॉर्म होती है। मैंने थ्योरी में भी बताया था जब डिवेंचर की, कि पहले डिवेंचर और बॉन्ड्स अलग अलग हुआ करते थे। अब दोनों एक जैसे चीजों की तरह इस्तेमाल होता है आज की डेट में। तो बॉन्ड्स भी एक तरह का लॉन्ग टर्म बोरिंग है। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग दे रखी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग इसमें नहीं आएगी। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दो ही हैं। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको क्लियरली दे रखा है 40,000 का। तो ये आ जाएगा 4 लाख। अब निकालते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दोनों एक्चुअली हेडिंग है बैलेंस शीट की। शेयर कैपिटल में दो शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टोटल आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स हमारे होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस भी आते हैं। लॉसेस नेगेटिव में आते हैं, प्रॉफिट्स प्लस में आते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। तो शेयर कैप आपको क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखा है। जब सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल इक्विटी का और प्रेफरेंस का टोटल है। आपको टोटल नहीं करना है। ऐसे ही अगर रिजर्व एंड सरप्लस करके लिखा हुआ है तो सीधा यहां लिख दोगे। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, 1,10,000। ट्रेड पेबल हमारा रिजर्व नहीं होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी रिजर्व नहीं होता है। कैपिटल रिजर्व एक तरह का रिजर्व है 80,000। और लास्ट में लिखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी हमारा रिजर्व नहीं होता है। अब इनका टोटल लगा देंगे 4,60,000, 5,40,000। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब आप डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो 40,000, 40 लाख, सॉरी 4 लाख अपॉन 5,40,000। ये बचा 40/54, 20/27। अब इसे पॉइंट्स में निकालोगे 0 पॉइंट, क्योंकि वनजा नहीं जाएगा,
0.7 जा 189, बचा 110, 4 जा 108। तो ये 0.74:1 इसका आंसर आ गया। आप 20:27 नहीं लिख सकते हैं, वो गलत माना जाएगा। ठीक है, ये याद रखो।